हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 मैथ की वर्कशीट नंबर 28। 7 सितंबर की आपकी ये वर्कशीट है और इसके अंदर एप्लीकेशंस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला हम करने वाले हैं। सबसे पहले आप पिछली वर्कशीट में से देखें, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला यहाँ पे लिखोगे। बस यही दो चीज़ें हमने इसमें यूज़ करके अपने क्वेश्चन निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि क्या हम इन फॉर्मूला को कहीं और यूज़ नहीं कर सकते अदर देन डिवीज़न, यानी कि एक लाइन को डिवाइड करने के अलावा हम क्या किन चीज़ों में, अब सेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, अलग अलग सेक्शंस बना देना। तो क्या हम इसको और कहीं पे यूज़ नहीं कर सकते? तो ये कहते हैं कर सकते हैं और पढ़ते हैं। चलो, तो 3 केस दिए हैं। पहला केस है हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्वाड्रिलेटर के वर्सेस निकालने के लिए, लाइक रेक्टेंगल के, स्क्वायर के, पैरेललोग्राम के, रोम्बस के, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके एज डायगोनल्स ऑफ दीज क्वाड्रिलेटर्स इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि इनके क्वाड्रिलेटर्स के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें जैसे पहली एग्जाम्पल दी है, देखो डायगोनल्स का मतलब ये यहाँ पे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, मेन मिड पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ABCD हमें कोई पैरेललोग्राम दिया है जहाँ पे आपको A दिया हुआ है, B दिया है, C दिया है, D दिया है, P और 3। तो यहाँ पे हमने P की वैल्यू निकालनी है। तो P की वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब देखो, जो भी हमारा क्वाड्रिलेटर होगा वो क्या करेंगे, उसके जो डायगोनल्स हैं वो एक ही पॉइंट के ऊपर कट करेंगे ना, तो इनके मिड पॉइंट एक ही होगा। मिड पॉइंट एक होने का मतलब क्वाड्रिलेटर कौन सा होगा? अगर ये ABCD मेरा कोई भी क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, तो ये तो एक AC इसका डायगोनल हो गया, एक BD इसका डायगोनल हो गया। तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकाल लेंगे उनका। मिड पॉइंट ऑफ AC बराबर होगा किसके? मिड पॉइंट ऑफ BD, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा आएगा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। दूसरे को ये ले लो, चाहे सेम ले लो, दोनों के ऊपर लगा दो, ठीक है। दोनों के ऊपर जब हमने फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास ये आंसर बन के आए, यानी कि 60। अब देखो 6/2 से 6/2 तो कैंसिल हो गया, बचा क्या? 16/2 बराबर 8 प्लस पी डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल कर दो, 16 इज इक्वल्स टू 8 प्लस पी। ये 8 इधर आके माइनस का हो गया तो पी की वैल्यू आ गई 8। तो यहाँ पे डी पॉइंट क्या आ गया? 8 और 3, ओके। नेक्स्ट इज केस नंबर 2। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहले हमने क्या किया था, हमारे पास कोई भी एक लाइन थी, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। मान लो P और Q क्या करते हैं, इसे एक पर्टिकुलर लाइन को 3 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो क्या होगा, AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB होगा। और P इस लाइन को क्या करेगा, 1:2 के अंदर डिवाइड करेगा, और Q इसी लाइन को 2:1 के अंदर डिवाइड करेगा। मतलब क्या है, P जब आप लोगे, ठीक है, जब आप P की बात करोगे इसकी, तो आपके पास M1 आएगा 1 और M2 आएगा 2। वही बात अगर आप Q के केस में करोगे, ये तो हो गया P का, अगर Q के केस में करोगे तो M1 2 हो जाएगा और M2 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। बाकी आपको A और B दिए होंगे, उनके ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये रहा, P डिवाइड कर रही है 2:1 में, 1:2 में, ठीक है, और Q डिवाइड कर रहे हैं 1:2:1 आएगा। यहाँ पे इसको चेंज कर लो बेटा, सही कर लो, 2:1 आएगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपको देखो x1 x2 दे दिए, y1 y2 दे दिए, m1 m2 दे दिए। सीधा फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला, और यहाँ से इसको सॉल्व करके P की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। वैसे ही आप पे Q के केस में आपको सारा कुछ दिया हुआ है, फिर सेक्शन फॉर्मूला लगाओ और Q की वैल्यू निकालो। ये आपने निकाल के देखनी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। तीसरी कंडीशन में है कि हम इस फॉर्मूलाज को यूज़ करके कोई भी सर्कल है उसका सेंटर निकाल सकते हैं, उसका डायामीटर निकाल सकते हैं, उसका रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है, जिसको अर्धव्यास भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें कोई भी एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, जिसका हमें कोई भी जो डायामीटर है उसके एंड पॉइंट दिए हुए हैं, ये AB उसके एंड पॉइंट दिए हुए हैं, यानी कि जहाँ पे डायामीटर ख़त्म होता है दिए हुए हैं। हमने इसका सेंटर निकालना है O, रेडियस निकालना है और डायामीटर की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, पहले सेंटर निकालना है ना, तो क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो A और B के ऊपर। कैसे लगाओगे, 3 + 7 डिवाइडेड बाई 2 और 8 + 4 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तो 5/5 और 6 आपका मिड पॉइंट आ गया। अब इसी को यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, इसका डायामीटर। डायामीटर का मतलब A और B के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि डायामीटर क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ही तो है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो 4√2 हमारे पास क्या आ गया, डायामीटर। रेडियस क्या होता है, D/2, डायामीटर डिवाइडेड बाई 2, तो वहाँ से हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तो चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस में आपका ये क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। जो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन है लगभग सेम है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे।
तो बच्चे बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A 2 -2 एंड -7 4। आपकी कोई एक लाइन है, ठीक है, उसके A और B पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, उसका ट्राइसेक्शन हो रहा है, 3 इक्वल पार्ट्स में वो क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। मान लो P और Q के ऊपर वो कट रही है 3 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो लेट P एंड Q बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। 3 इक्वल भाग हो गए, एक ये और एक ये, 3 पार्ट्स हो गए। तो AP किसके बराबर है, PQ के, और PQ किसके बराबर होगी, QB के, क्योंकि तीनों पार्ट्स इक्वल हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं P की बात करूँ तो 2 हिस्से इधर रह रहे हैं और एक हिस्सा इधर रह रहा है, तो 1:2 में ये इसको काट रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, m की वैल्यू जो है वो ले लेंगे, या m1 जो है वो 1 ले लेंगे और m2 जो है वो 2 ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1 - 1 + 2 × 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2। वहीं पे y वाले में क्या आएगा, 1 4 + 2 - 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर बनेगा -1 और 0। देखो -7 2 2 = 4, -7 + 4 3 बच गया माइनस का, 2 + 3 कितना हो गया 3, तो 3 से 3 गया -1 आया। यहाँ पे 4 -4 कितना हो गया 0, तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। वैसे ही हम Q को निकाल लेंगे। अब Q क्या करता है, अब जब Q करेगा तो Q में क्या होगा, ये A है, ठीक है, ये B है, यहाँ पे P और यहाँ पे Q था। अब देखो, अगर मैं Q की बात करती हूँ तो अब 2 भाग इधर रह रहे हैं और एक पार्ट इधर रह रहा है, तो ये 2:1 में काटेगा। 2:1 का मतलब m1 = आपने 2 लेना है और m2 = आपने 1 लेना है, ठीक है। तो हमारे पास बन गया 2:7 + 1 × 2 डिवाइडेड बाई 2 + 1। साथ में y का बनेगा 2 4 + 1 × -2 डिवाइडेड बाई 1 + 4। तो यहाँ से आप इसको कट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा -4 और 2। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग A एंड B आर -1 0 एंड -4 and 2। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। शो दैट जो आपको पॉइंट A दिया है 0 0, B दिया है 3 0, C दिया है 4 1 और D दिया है 1 0, ये एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, और जो उसके डायगोनल्स हैं वो इक्वल नहीं होने चाहिए। अनइक्वल डायगोनल्स और इक्वल ऑपोजिट साइड्स ये होनी चाहिए, हमने पिछली वर्कशीट में किया। तो उसी के हिसाब से मान लिया A = 0 0 है, B 3 0 है, 4 1 0 है और D 1 1 है। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला पता है आपको, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पे यही यूज़ किया, 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, तो बचा क्या 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया 3, बाहर आएगा तो 3 बचा, तो ए बी आ गया। बी सी अगर निकालेंगे तो बी और सी के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, 4 - 3 का स्क्वायर, 1 - 1 का, 1 - 0 है, यहाँ पे 10 लग रहा होगा आपको, 1 - 0 है तो 1 + 1 का स्क्वायर दैट इज़ √2। फिर सी डी है 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 1 - 1 का स्क्वायर दैट इज़ √-3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो क्या बचा 3। डी ए क्या बनेगा 0 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, दोनों की अंडर रूट, तो बचा √2। अब यहाँ पे देखो ये 3 है, ये 3 है, तो अगर मैं यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाऊँ, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी और ये डी रफली मान लो, तो अब देखो ए बी बराबर है किसके, सी डी के, ऑपोजिट है। बी सी बराबर है किसके, ए डी के, तो ये तो हमें पता लग गया कि ऑपोजिट है। पर ऑपोजिट में 2 केसेस हो सकते हैं, तो हम इसके डायगोनल चेक करते हैं, ठीक है। सो देयर इज हेयर द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, नाउ लेट्स चेक द डायगोनल्स। डायगोनल्स को चेक करें तो बी और डी के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, तो √1 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 0 का स्क्वायर, क्या बना √-2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बना क्या √5। -2 का स्क्वायर इज़ 4 एंड प्लस 1 इज़ 5, तो 5 की अंडर रूट। ए सी क्या बनेगा 4 - 0 का स्क्वायर और 1 - 0 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 1 इज़ √17। तो अब देखो ए सी इज़ नॉट इक्वल टू बी डी है, यानी कि डायगोनल्स इक्वल नहीं है, देयरफॉर गिवन पॉइंट्स क्या बनाएंगे, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। कोई भी आपके पास एक सर्कल है, उसका ये कोई डायामीटर है, आपको ये पॉइंट दिया हुआ है और आपको ये पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। हमने इसका सेंटर निकालना, उसको मान लो O सेंटर है, ठीक है। तो हमने मान लिया A 4 और P है, B 1 और 0 है, O सेंटर है, D डायामीटर है, दैट इज इक्वल्स टू AB,
इसको डी किसके इक्वल आएगा, ए बी के इक्वल भी तो आएगा क्योंकि ए बी भी तो डायामीटर है। ठीक है, यहाँ पे x1 है 4, x2 है y1 है p, x2 है 1 और y2 है 0। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये बन गया 10 क्योंकि यहाँ पे हमने बोला था कि ये डायामीटर और डायामीटर का हमारे पास क्या है, ए बी डायामीटर है तो ए बी की वैल्यू आ गई 10, √1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस पी का स्क्वायर, ये हो गया। अब उसके बाद में आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या बना, -3 का स्क्वायर प्लस माइनस पी का स्क्वायर, तो 10 √9 प्लस पी का स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, 100 इज इक्वल टू 9 प्लस पी का स्क्वायर, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 9, पी की वैल्यू क्या आ गई √91 पी स्क्वायर की। ठीक है, और यहाँ पे p की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे सॉरी ये 99 आएगा, √99 नहीं आएगा, 99 आएगा। ठीक है, सो प्लस माइनस का √91 आ गई p की वैल्यू। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं और हम क्या करेंगे, अब देखो a और b की पूरी वैल्यू है, a हमारे पास कितना हो गया 4 और प्लस माइनस का √91 और b हमें दिया हुआ है। ठीक है, दोनों पॉइंट्स हमें दिए हैं, तो यहाँ पे मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या था हमारा, पिछले में हमने किया था x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2, y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 हो जाता है। मिड पॉइंट का मतलब जब 1:1 के अंदर कोई चीज़ डिवाइड होती है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, x1 और x2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, y1 और y2 क्या है 0 प्लस माइनस का √91 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे क्या बन गया 5/2 और प्लस माइनस का √91 डिवाइडेड बाई 2 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, y की वैल्यू प्लस और माइनस कोई भी आप ले सकते हो, एक बार प्लस में आएगी एक बार माइनस में आएगी, और x हमारे पास क्या आ गया 5/2। ओके, सो ये थी हमारी वर्कशीट के सॉल्यूशन, दैट इज़ वर्कशीट नंबर 28 फॉर क्लास 10। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, कुछ नहीं करना, जस्ट आपने फॉर्मूलाज अप्लाई करने और कुछ भी नहीं करना। ठीक है।